हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित प्रजापति। आज मैं आपको बताऊंगा हमारी ओल्ड इंडियन करेंसी के बारे में, 25 पैसा और 50 पैसा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे तक आपसे जुड़ा रहूँ और नई नई वीडियोस आपको बनाकर भेजता रहूँ। मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और इससे लाभ उठाएं और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपको ये अपने पुराने सिक्के और पुराने आइटम, पुराने नोट कहाँ पर बेचने हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आज 25 पैसा और 50 पैसे के बारे में कि कौन सा सिक्का कितना वैल्यूबल है और जिसकी कम वैल्यू है उसको, उन सिक्कों को हम किस तरह से बेच सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि 25 पैसा कैसे बेचना है। तो पहले तो मैं आपको 25 पैसा के बारे में बताता हूँ। जैसे ये आपको पुराना पैसा नज़र आ रहा है, 25 पैसा। ये बहुत सारे 25 पैसा पढ़ाए हैं। ये सब अलग अलग ईयर के हैं। कोई 81 का है, कोई 82 का है, कोई 83 का है, कोई 84 का है, कोई 85 का है, यानी सब अलग अलग ईयर के हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो वैल्यूबल कॉइन होता है, यानी कि जिसकी ज़्यादा कीमत है, 25 पैसे की कीमत, वो होता है आपका 1971 का। मुझसे काफ़ी बार लोगों ने डिमांड किया, क्योंकि मैं क्विकर और OLX पे अपने सिक्के सेल करता हूँ काफ़ी टाइम से, पुरानी ओल्ड करेंसी। तो मुझे बहुत बार डिमांड आई है मेरे पास 1971 के 25 पैसा के लिए। तो उस 25 पैसा के लिए मैंने उनसे पूछा भी, भाई मुझे दोगे क्या, जो कि मैं उसे ढूंढने में यानी कि मुझे ढूंढना अच्छा लगे उसे, जो कि मुझे कुछ प्रॉफिट हो उसे बेच कर। कहीं पता चल रहा है मैंने उसे ढूंढ भी लिया और वो 1000-1500 का ही हो, तो ऐसा नहीं है। तो वो 25 पैसा 1971 का, उसकी कीमत आपकी 1500 से लेकर 25,000 तक हो सकती है। ये ऐसा नॉर्मल 25 पैसा होता है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो होता है 1971 का। और उसके नीचे जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सन लिखा होता है, ये सन 1985 लिखा है इस पर। इसके नीचे एक स्टार बना हुआ है, ठीक है। अगर वो स्टार वाला कॉइन मिल जाता है तो वो उसकी कीमत 1500 से 25,000 तक हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो आपको सेल कहाँ करना है और वो बिकेगा कैसे, ठीक है, अगर आपके पास है तो। और दूसरा कि हमारे पास ये नॉर्मल कॉइन्स होते हैं, ये 1972 का भी है इसके अंदर। 1972 के कॉइन हम 5 इकट्ठे कर लिए, जैसे कि 5 इकट्ठे करने के बाद ऐसे सेट बना लिया 5 कॉइन का। ये 1971 का, 71 ही नहीं, कोई सा भी हो, वैसे 71 की थोड़ी है वैल्यू, तो इसलिए जल्दी बिक गया था। 71 और 1988, हमने 5 सिक्कों का यूँ सेट बना लिया। सेट बनाने के बाद उसकी फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद क्विकर या eBay या OLX पे अपलोड कर दी। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है प्राइस का। तो हमने क्या करा है, ये 5 सिक्कों का प्राइस वहाँ पर रखा। ये 1900 में अभी फ़िलहाल ये 5 सिक्के आप ये समझ लीजिएगा, ये 1972 के 5 सिक्के रखे हैं मैंने, ठीक है। वैसे 72 के ये नहीं है, मैं डेमो दे रहा हूँ। ये आपने 1972 के अगर 5 सिक्के का सेट बनाया है तो वो आपका 250 रुपये का बिकेगा, ठीक है, ऑनलाइन 5 सिक्कों का। ऐसे ही आप जैसे कि 71, 72, 71 का तो खैर बहुत महंगा है, जैसे 72, 73, 74, 75 और 76, 5 सिक्कों का सेट बना दिया। आप उसको भी इसी तरह से 200 से 250 रुपये का ऑनलाइन बेच सकते हैं, eBay, क्विकर या OLX पर, ठीक है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैसे बिकेगा, और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कौन सा वैल्यूबल कॉइन है, वो भी मैंने बताया कि 1971 का 25 पैसे का कॉइन वैल्यूबल होता है। 1500 से 25,000 रुपये तक उसकी कीमत होती है। फ्रेंड ऐसे ही ये 25 पैसा मेरे पास स्टील में भी है, जिसके ऊपर गैंडा बना हुआ है एक साइड में। तो फ्रेंड्स हम इन सिक्कों को भी ऐसे ही, जैसे 10 सिक्कों का हमने सेट बना दिया, 81, 82, 83, 84, 90, ठीक है। 10 सिक्कों का सेट बनाकर हम इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। 10 सिक्कों की वैल्यू हमें क्या रखनी है ऑनलाइन, 150 रुपये, ठीक है। सेट बना के हम कोई भी चीज़ बेचें, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी में, जैसे आपको नज़र आ रहा है मेरे पास 50 पैसा 25 पैसा बहुत सारी क्वांटिटी में है। तो हम क्या करते हैं, इन सिक्कों को बेचने के लिए सेट बना के बेचते हैं। जैसे कि 71 से 80 बना दिया, 75 से 85 बना दिया, या फिर 81 से 90 बना दिया, या फिर 90 से 2000 बना दिया। यानी 10 सिक्कों का हमने सेट बना लिया इस टाइप से। 10 सिक्कों का सेट बना के अपलोड कर दी इसकी फ़ोटो क्विकर, OLX या फिर eBay.com पे। वहाँ पर हम इसका एक प्राइस रख देंगे। 10 सिक्कों का हम 150 रुपये में आराम से बेच सकते हैं, वरना इनों की देखा जाए तो इस टाइम पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। स्टील है ये तो लोहे में जाएगा, ये स्टील में। लेकिन अगर हम इसका सेट बना के बेचते हैं तो ये महंगे जाएंगे, काफ़ी महंगे जाएंगे ये, ठीक है। तो यानी 10 सिक्के वैसे देखा जाए तो 10 सिक्कों की कीमत 2.5 रुपया है, ठीक है। वो 2.5 रुपये का हमें 150 रुपये ऑनलाइन मिल सकता है आराम से, अगर हम इसे तरीके से बेचते हैं, सीक्वेंस वाइज बेचते हैं, ठीक है। तो ये तो थी 25 पैसे की बात। अब मैं आपको 50 पैसे के बारे में समझाता हूँ कि देखो, आपको बहुत सारे 50 पैसे के सिक्के नज़र आ रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जो कि वैल्यूबल हो सकते हैं, जैसे कि इन सिक्कों के पीछे भी कुछ जैसे छपा हुआ हो, जैसे इसके पीछे तो सबके पीछे ये भारत का नक्शा छपा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ही बने थे जिनके पीछे कुछ ना कुछ बना हुआ होता है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी। तो जिस सिक्के के पीछे कुछ ना कुछ बना हुआ होता है उसकी इनसे थोड़ी अलग कीमत होती है। तो इसकी कीमत अगर इस टाइम पे 2 रुपये है तो उसकी कीमत 5 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, आप इन सिक्कों को भी सीरियल वाइज बेच सकते हैं। जैसा कि आपने बनाया 81, 82, 83, 84, 85, 86, यानी 81 से 90 का सेट हमने 10 सिक्कों का बना दिया, या फिर 75 से 90 का बना दिया, या फिर 85 से 95 का बना दिया, और या फिर 91 से 2000 का बना दिया। तो हमने 10 सिक्कों का सेट बना दिया सीक्वेंस में, सीरियल वाइज, और हमें इसकी फ़ोटो खींच के ऑनलाइन डाल देनी है eBay, क्विकर या फिर OLX पर। तो वहाँ पर कोई ना कोई आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा। आपको फ़ोन नंबर भी देना है अपना, और एक 10 सिक्कों की, जैसे ये 10 सिक्कों का हमने वहाँ पर रख दिया, तो इस 10 सिक्के की वैल्यू हमें 150 रुपये रखनी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है आपके पास तो उसकी 150 रुपये रख सकते हैं, लेकिन अगर कम क्वांटिटी हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे 150 में बेचो या 1500 में बेचो। लेकिन अगर कुछ असलियत में बेचना ही चाहते हो और ये बिज़नेस करना ही चाहते हो तो 150 रुपये ठीक वैल्यू है 10 सिक्कों की। अगर 10 सिक्कों की आप 150 रुपये वैल्यू ऑनलाइन लगाते हैं तो कोई भी ख़रीद लेगा, लेकिन ज़्यादा लालच करोगे तो आपका सामान आपके पास ही रह जाएगा। तो मैंने फ्रेंड्स बताया आपको 50 पैसे के भी बारे में बताया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये 50 पैसे का सिक्का है, एक 1992 में भी एक 50 पैसे का सिक्का शायद बना था, मेरे पास उसकी भी काफ़ी बार डिमांड आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैंने भी आज तक वैसे ही ऑनलाइन ही देखा है उसको, और उस पर गूगल पे भी देखा है। मैंने सुना 50 पैसे का सिक्का, एक उस पर गेंडे की, यानी गेंडे की अठन्नी बोलते हैं उसको, 1992 की अठन्नी थी वो। मैंने अभी आंखों से तो नहीं देखा, वैसे ऑनलाइन ही देखा है। तो उसके ऊपर एक गेंडा बना हुआ है, ये वाला,
ठीक है। और लोग कहते हैं कि वो 1992 में बनी थी वो अठन्नी, गेंडे की अठन्नी 1992 में बनी थी, लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे पास खाली डिमांड आई है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ कि क्या पता आपके पास वो हो। ठीक है, तो वो 50 पैसे है, उस जैसे ये 50 पैसा है हमारा, इसके पीछे ये गेंडा बना होगा, ठीक है, इस टाइप का, और यहाँ लिखा होगा 1992। वो ऐसा नज़र आएगा सिक्का, यहाँ से ये पूरा और यहाँ से ये गेंडा, ठीक है। तो वो 50 पैसा अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको। उसकी वैल्यू कम से कम 2000 रुपये से 15-20 हज़ार रुपये तक मिल जाएगी अगर वो आपके पास है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 50 पैसे के बारे में बता दिया, 25 पैसे के बारे में बता दिया, 25 पैसा कौन सा वैल्यूबल है 1971 का स्टार वाला, वो भी बता दिया। और फ्रेंड्स, मैं आगे जो एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को सभी लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और राइस पुलर के जो दीवाने हैं, जो राइस पुलर कॉइन को ढूंढते हैं, परेशान रहते हैं कि मुझे वो राइस पुलर कॉइन मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं उस राइस पुलर को बनाने की, कि राइस पुलर कैसे बनता है, सब पागल हैं। कोई केमिकल से बनाना चाहता है, कोई किसी को पैसे दे के बनवाना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है। तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि राइस पुलर कॉइन या राइस पुलर आइटम या राइस पुलर प्लेट कैसे बना सकते हैं हम। लेकिन हम घर पर नहीं बना सकते उसे, लेकिन बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा धैर्य और थोड़ा हल्का सा पैसा, वो भी ट्रेवल में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रेवल भी ना करना पड़े। मैं तो दिल्ली में हूँ, इसलिए थोड़ा ट्रेवल करके मुझे थोड़ी कहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पर उस काम को किया जा सकता है। तो मैं अपनी अगली वीडियो में ये ज़रूर आपको बताऊँगा कि राइस पुलर कॉइन कैसे बना सकते हैं, या कुछ भी कॉपर का राइस पुलर आइटम हम कैसे तैयार कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ना क्योंकि मैं आपको आगे भी अपनी इंडियन ओल्ड करेंसी के बारे में जानकारियाँ देता रहूँगा तरह तरह की। और मेरी माताओं और बहनों से भी मेरी गुजारिश है, प्लीज़ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँ। क्योंकि आप भी ये जानते हो कि ये 25 पैसा 50 पैसा आजकल बंद ही हो गया है, तो हर घर में कोने कोने में पड़ा है। किसी के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, किसी के पास कम क्वांटिटी में, वो सब पैसे कमाना चाहते हैं लोग। तो मैंने एक छोटा सा तरीका बताया है आपको कि हम अपने पुराने सिक्कों को बेचकर कैसे पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन कमा सकते हैं, ईबे के द्वारा, क्विकर के द्वारा, OLX के द्वारा। अगर किसी को ये ऑनलाइन बेचना नहीं आता तो मैंने वो वीडियो भी बना के डाल रखी है कि ऑनलाइन उसको कैसे बेचना है। एक तो मैंने Quikr.com की वीडियो डाल रखी है, उसमें पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि कैसे आपको पूरा तरीका दे रखा है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, फिर लास्ट में आपकी ऐड डल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने ईबे पर भी बताया है कि अपने कॉइन्स को या पुराने नोटों को ईबे पर कैसे बेचना है। तो प्लीज़, अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने कॉइन्स को कैसे बेचें, तो मेरी वो वाली वीडियो देखें जो eBay.com और क्विकर वाली है, उसे एक बार खोल के अवश्य देखें, तो आपको सब पता चल जाएगा कि आपको ये कॉइन्स आखिर बेचने कैसे हैं। बस थोड़ा सा फ़ोन चलाना आना चाहिए, हल्का सा, बस एंड्रॉयड फ़ोन, सारे काम घर बैठे कर लोगे आप। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वीडियो वो मेरी देख रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी समझ में मैं बार बार चेक के बोल रहा हूँ कि कहाँ पर बेचने हैं और कैसे बेचने हैं, बता भी रहा हूँ, लेकिन वो बार बार मुझे कमेंट मार रहे हैं कहाँ बेचें कैसे बेचें। तो आप मेरी वीडियो को देखें। अगर मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि क्विकर पे बेचें, OLX पे बेचें, ईबे पे बेचें, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया। यहाँ पर आप मानोगे नहीं कि दुनिया यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है इन पुराने सिक्कों को बेच के।
असलियत में ये सच बात है। दुनिया लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है इन पुराने सिक्कों को बेच के। और ये अब ये बिजनेस अब से नहीं चल रहा है, ये बिजनेस कम से कम 60-70 साल से चल रहा है। ठीक है, अब तो ये बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत तेज़ था। और मुझे भी इस लाइन में 12 साल हो गए हैं। ठीक है, मैं भी ऑनलाइन ही सिक्के बेचता हूँ हमेशा। ये मैंने पहले तो मैं भी कलेक्ट करता था सिक्के, बस मुझे कलेक्ट करने की होती, पहले पुराने सिक्के जोड़ने की। मुझे अच्छा लगता था पुराना कलेक्शन रखना। धीरे धीरे मेरा कलेक्शन इतना बढ़ गया कि मेरा पैसा उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया था। तो मैंने इन सिक्कों को बेचना शुरू करा। अब ये मैंने इसको अपना बिजनेस बना रखा है। मैं इसी से, मैं काम धंधा कुछ नहीं करता हूँ अब, मैं इसी से ही मेरा खर्चा चलता है, मेरी फैमिली का खर्चा चलता है। जो भी यानी जो भी मुझे काम करना है, छोटा बड़ा, सब मैं इसी के द्वारा कर पाता हूँ। तो आप भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। आप eBay, OLX और क्विकर पे अपने पुराने कॉइन्स बेचिए और पैसा कमाइए। ठीक है, अभी कुछ दिन में आपको जैसे अपना, अभी तो आपके पास पुराना सामान अपना पड़ा है, अभी जब उसे आप बेच दोगे उससे प्रॉफिट आ जाएगा, तो आप और किसी से भी ख़रीदने की कोशिश करोगे, यार अच्छा है, ये तो घर बैठे पैसे आ जाते हैं, उसके पास पड़ा है उससे भी ख़रीद लेता हूँ मैं सस्ता उस माल को। जैसे आपने कोई माल 5,000 का बेच दिया, आप कहीं ना कहीं से 500-1000 रुपये का उस माल को दोबारा से ख़रीद लीजिए, दोबारा डाल दो। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास ही माल पड़ा है तो वो बेच दिया, उस काम ख़त्म। और किसी से ख़रीद लो, किसी के पास पड़ा है आपके पड़ोस में, उसे भी बेच दो ऑनलाइन। ठीक है, तो आज मैंने आपको जानकारी दी 25 पैसा और 50 पैसा के बारे में, और आगे जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो थोड़ा इंतज़ार करें मेरी अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।